हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सविता। दोस्तों, आज की हमारी क्लास है बीएड सेकेंड ईयर के पेपर थर्ड की, जिसमें आज हम पढ़ेंगे वनस्थली विद्यापीठ के बारे में। जानेंगे कि इसकी स्थापना कैसे हुई, इसका नाम वनस्थली विद्यापीठ कैसे पड़ा, और दोस्तों इसके उद्देश्य कौन कौन से हैं, विशेषताओं के बारे में भी। तो दोस्तों ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके सिलेबस में भी है, तो इसलिए इस टॉपिक को बहुत ही डिटेल से इस क्लास में चर्चा की जाएगी इस पर। और दोस्तों आप क्लास में एंड तक बने रहिएगा, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर न करते हुए जानेंगे वनस्थली विद्यापीठ जो है ये क्या है, कैसे इसका नाम पड़ा। तो दोस्तों देखिएगा, राजस्थान में जयपुर से लगभग 45 मील दूरी पर वनस्थली नाम का एक क्या है, गांव है, जहां की कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता जो है श्री हीरालाल शास्त्री की अध्यक्षता में समाज सेवा का कार्य कर रहे थे। सन 1929 में शास्त्री जी जो थे ये इस गांव में जीवन कुटीर नाम का एक आश्रम की स्थापना करी। कहां पर? तो वनस्थली नामक गांव में ही इन्होंने जीवन कुटीर नाम की एक आश्रम था उसी की स्थापना की, और अपने साथियों के साथ समीपवर्ती गांव जो उसके पास आसपास जो गांव है वहां पर जाकर के समाज सेवा का कार्य करते और रचनात्मक कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार भी किया करते थे। आगे देखिएगा, हीरालाल शास्त्री जी की एक शांताबाई नाम की एक पुत्री थी। सन 1934 में जब वह 12 वर्ष की पुत्री थी इनकी, तब वह खेल खेल में गीली मिट्टी से ईंटों से कुछ बना रही थी। काफ़ी पूछने पर पता चला कि वह जो इनकी बेटी थी वह छोटे बच्चों के लिए एक पाठशाला खोलना चाहती थी, और इसीलिए वह ईंटों से खेल खेल में कुछ पाठशाला के स्वरूप जैसा कुछ बना रही थी। और दुर्भाग्यवश क्या हुआ कि अकस्मात 25 अप्रैल सन 1935 ईस्वी में उसका देहांत हो गया। इसी की वजह से इन्होंने अपनी एकमात्र पुत्री की अपूर्ण अभिलाषा को पूर्ण करने के उद्देश्य से, यानी कि इनकी पुत्री का जो एक मतलब सपना था कह लीजिए कि पाठशाला खोलने का, उसी सपने को पूरा करने के उद्देश्य से श्री हीरालाल शास्त्री ने अक्टूबर 1935 में उसी जीवन कुटीर नाम का जो इन्होंने आश्रम खोला था उसी में शिक्षा कुटीर नामक एक पाठशाला की स्थापना कर दी। पर सन 1936 में इस जो ये पाठशाला है इसका नाम राजस्थान बाल विद्यालय रख दिया गया, और फिर सन 1942 में यही राजस्थान बालिका विद्यालय जो है ये वनस्थली विद्यापीठ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। वनस्थली विद्यापीठ जो है ये महिला शिक्षा की राष्ट्रीय संस्था मानी जाती है। तो दोस्तों कैसे इसकी स्थापना हुई, किस प्रकार से इसका नाम रखा गया, ये चीज़ें आपने जानी। आगे देखिएगा, प्रारंभ में इस विद्यालय का कार्यक्रम जो है वो 6 छात्राओं से हुआ था। सबसे पहले जब ये वनस्थली विद्यापीठ शुरू हुआ था तो इसमें सिर्फ 6 छात्राएं मात्र पढ़ा करती थी, लेकिन अब 1000 से भी ज़्यादा छात्राएं हैं जो कि देश के विभिन्न प्रदेशों, वर्गों व जातियों की हैं। जरूरी नहीं है कि वह सिर्फ एक ही जाति की हों, वह कई जातियों से मिला करके 1000 से ऊपर वहाँ पर संख्या हो गई है छात्राओं की। इस संस्थान को 1983 ईस्वी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा भी प्रदान किया गया। प्रोफेसर सुशीला व्यास ने जो वनस्थली विद्यापीठ की पहली छात्रा थी, तो अगर कहीं आपको प्रश्न दिखे कि वनस्थली विद्यापीठ की पहली छात्रा कौन थी, तो इनका नाम है प्रोफेसर सुशीला व्यास। इनको इस विद्यापीठ का प्रथम निदेशक नियुक्त कर दिया गया। विद्यापीठ में अब सभी आधुनिक सुविधाएं हैं, बिजली है, डाकघर, तार, नल, टेलीफोन आदि का समुचित प्रबंध हो चुका है। वनस्थली का वातावरण स्वतंत्रता का वातावरण है, जहां छात्राओं को अधिकतम से अधिकतम स्वतंत्रता दी जाती है और उनके व्यक्तित्व के निर्माण का प्रयास भी किया जाता है। जो कि छात्रा 2-4 वर्ष वनस्थली में पढ़ लेती है, कोई ऐसी छात्रा है जो 2-4 वहाँ पर रह लेती 2-4 साल, उसके व्यक्तित्व में वनस्थली की झलक आसानी से देखी जा सकती है। वनस्थली के विशाल पुस्तकालय में लगभग 1 लाख पुस्तकें हैं, जिनमें उच्च कोटि के अनेक दुर्लभ ग्रंथ भी रखे हैं। लगभग 750 पत्रिकाएं नियमित रूप से आती हैं, जिसमें उच्च स्तर की विदेशी पत्रिकाएं भी हैं, और क्षेत्रीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर भी वनस्थली की छात्राएं
खेल कूद के विभिन्न कार्यक्रमों में पुरस्कृत भी हुई हैं। घुड़सवारी के प्रशिक्षण की यहाँ जो व्यवस्था है वह यहाँ का एक विशिष्ट और सराहनीय कार्य है। लगभग प्रतिवर्ष ही राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और राजस्थान विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में भी यहाँ की छात्राएं जो है अपना स्थान बना पाती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर कैसा माहौल है, कैसा वातावरण है और कई सारी चीज़ें आपने जाना वनस्थली विद्यापीठ के बारे में। वनस्थली विद्यापीठ के उद्देश्य क्या थे? तो दोस्तों, वनस्थली विद्यापीठ में केवल महिलाओं की शिक्षा का प्रबंध था, तो ये एक उद्देश्य है। वहाँ पर पुरुषों की शिक्षा का कोई भी प्रबंध नहीं था। तो ये एक बहुत ही मेन चीज़ें है जो आपको याद रखनी है। आगे देखिएगा, 22वें कार्य विवरण में विद्यापीठ के उद्देश्य को कुछ यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। देख लीजिएगा कि विद्यापीठ का उद्देश्य भारतीय संस्कृति की पृष्ठभूमि में विज्ञान और प्रज्ञान के आधार पर व्यक्तित्व का सर्वतोन्मुखी शारीरिक, नैतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास करने वाली एक ऐसी सर्वांगीपूर्ण शिक्षा की व्यवस्था करना है जिसके फलस्वरूप गतिशील जीवन के अनुरूप सुसंस्कृत, सुयोग्य और कार्यकुशल नागरिक का निर्माण किया जा सके। छात्राएं सफल नागरिक बन सकें और उसके साथ साथ एक सफल गृहिणी बन सकें और माताएं एक सफल माताएं भी बन सके। इसी उद्देश्य को लेकर विद्यापीठ जो है वो आगे आया है। विद्यापीठ इस बात का उद्देश्य इसका नहीं है कि सिर्फ जो छात्राएं हैं वहाँ की वो अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके, उसके साथ साथ जो छात्राएं हैं वे अच्छी माताएं बन सके, अच्छा मातृत्व प्रदान कर सके और अच्छी गृहिणी बन सके। तो कई सारी चीज़ों का यहाँ पर कई सारी चीज़ें शामिल हैं। आगे देखिएगा, इन उद्देश्यों को सामने रखते हुए वनस्थली विद्यापीठ निम्नलिखित आदर्शों की पूर्ति का प्रयास करता है। देखिएगा तो प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं एवं आदर्शों के अनुरूप छात्राओं को आधुनिक शिक्षा प्रदान कर उनका सर्वमुखी, आप कहते हैं चतुर्मुखी विकास करना इनका उद्देश्य है। पूर्व के आध्यात्मिक संस्कारों और पाश्चात्य भौतिक सफलताओं के बीच समन्वय का प्रयास करना, छात्राओं के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देते हुए उनका चारित्रिक विकास करना, विभिन्न घरेलू कार्यों की शिक्षा देकर के छात्रों को स्वावलंबी बनाना और छात्राओं में सहयोग, समाज सेवा, सहानुभूति व नागरिकता की भावना का विकास भी करना। पर्दा जैसी प्रथा जो है परंपरागत रूढ़िवादिता का उन्मूलन कर बालिकाओं में नारी स्वतंत्र की भावनाओं का जागरण करना। आप कह सकते हैं कि पर्दा प्रथा पर यहाँ पर ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता था। बाह्य परीक्षाओं और बंधनों से मुक्त कर छात्राओं को स्वतंत्र रूप से अपने संतुलित विकास का अवसर प्रदान करना। तो ये सारे इसके उद्देश्य थे जो आपने देखे हैं वनस्थली विद्यापीठ के। अब जानिएगा कि वनस्थली विद्यापीठ की कुछ विशेषताएं हैं, इसको देखिएगा। तो यह जो वनस्थली विद्यापीठ है यह केवल बालिकाओं की शिक्षा संस्था है और इसमें बालकों के प्रवेश पर पूरी तरीके से प्रतिबंध है। यहाँ बालिकाओं को सादगी का जीवन बिताना पड़ता है। छात्राएं सिर्फ सूत काटने का कार्य अनिवार्य रूप से करती हैं। अध्यापकों और विद्यार्थियों दोनों के लिए खादी पहनना आवश्यक है। यहाँ की शिक्षा सर्वांगीण विकास करने की क्षमता रखती है और वह स्वतंत्र और प्रगतिशील शिक्षा भी मानी जाती है। इस विद्यालय में भारतीय परंपराओं और आदर्शों के अनुसार शिक्षा दी जाती है और बालिकाएं अपना निजी घरेलू कार्य जो है ये स्वयं करती हैं ताकि उन्हें भविष्य में नौकरी का सहारा ना लेना पड़े। और कक्षा के पश्चात जो सभी छात्राओं को भोजन बनाने में भी सहायता देनी पड़ती है। तो सारी चीज़ें आप कह सकते हैं कि यहाँ पर सिखाई जाती हैं बालिकाओं को। किसी भी चीज़ से बालिकाएं वंचित नहीं है, चाहे घरेलू कार्य हो, शिक्षा हो अच्छी से अच्छी, या फिर उनके नैतिक विकास में, उनके शारीरिक विकास में जोर देना हो, हर एक चीज़ें यहाँ पर छात्राओं को सिखाई जाती थी। तो दोस्तों आपने देखा कि इसकी विशेषताएं क्या हैं। देखिए इसका एक मेन जो विशेषता है यह है कि यहाँ के जो छात्राएं हैं और शिक्षक जो हैं वे सिर्फ खादी का कपड़ा ही पहनती थे। तो ये इसकी एक विशेषता हो जाती है। और यहाँ पर बालिकाओं का
प्रवेश होता है, बालकों का प्रवेश नहीं होता है, तो यह भी इसकी एक मेन विशेषता है। तो ये चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट है वो आपको याद रखना है। तो दोस्तों आपने देखा इसके उद्देश्य, अर्थ, इसकी स्थापना कैसे हुई, इसका नाम कैसे पड़ा, साथ ही इसकी विशेषताओं के बारे में भी। तो दोस्तों आगे जानिएगा, लिखा है कि छात्रावास में बिना किसी भेदभाव के सामूहिक जीवन व्यतीत करने की आदत डाली जाती है और उनका छात्रावास का प्रबंध सभी छात्राओं के सहयोग से किया जाता है। बालिकाओं के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से पाठ्यक्रम के विषयों के साथ साथ घरेलू कार्यों की भी व्यवस्था की गई है। छात्राओं के लिए शारीरिक शिक्षा का भी प्रबंध है। इस विद्यापीठ में अध्ययन करने वाली सभी छात्राओं का धन एक ही सम्मिलित कोष में रखा जाता है और प्रत्येक छात्रा अपनी आवश्यकता अनुसार उसी कोष से धन लेकर खर्च कर सकती है। बालिकाओं के संरक्षकों से संपर्क बनाए रखने के लिए प्रतिवर्ष संरक्षक सम्मेलन भी बुलाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसकी विशेषता है। आगे देखिएगा, इस प्रकार विद्यापीठ उस मार्ग की ओर अग्रसर होने का प्रयास कर रहा है जहां परीक्षाओं, पाठ्यक्रमों, पाठ्यपुस्तकों, अनिश्चित और कठोरता से चलाए दैनिक कार्यक्रम और घंटों की अनुचित प्रधानता न हो एवं शिक्षा वास्तव में घर के सहयोगी, ऊंचा उठाने वाले और अच्छा बनाने वाले वातावरण में बिताए या व्यतीत किए जाने वाले वातावरण का एक रूप ले ले। तो दोस्तों यही है हमारा वनस्थली विद्यापीठ। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी था और हमने बहुत ही डिटेल से इसको कवर भी किया है। इस क्लास में कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं हैं जो वनस्थली विद्यापीठ के बारे में छूट गई हो। तो दोस्तों अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।